मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाभये वन्दे तद्गुणलाभये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक तद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भा कर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर के बारंबार जिनेश्वर के। तत्वार सूत्र नामक ये महाशास्त्र है, आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत अपना 5वां अध्याय यहाँ चल रहा है और इसमें 5वें अध्याय में अजीब द्रव्यों का वर्णन यहाँ पर किया गया है, अथवा कहे तो अस्थिकाय का वर्णन प्रधानता से किया गया है। अजीब द्रव्य कहेंगे, अस्थिकाय कहे, एक ही बात है क्या? अजीब द्रव्य इज इक्वल्स टू अस्थिकाय, क्या ये बात सही है? बोलिए विनीता। विधि नहीं, क्योंकि अजीब में तो धर्म धर्म आकाश ये सब आ जाएंगे। 5 द्रव्य आएंगे अजीब में, तो जीव में एक अस्थिकाय जीव में, आएगा। अस्थिकाय अजीब में में 5 आएंगे ना, 2 भाग करेंगे, जीव एक। अजीब में 5 द्रव्य आएंगे। हाँ धर्म आकाश का। लेकिन ठीक है, अस्थिकाय अजीब में 5 द्रव्य आ रहे हैं, अस्थिकाय में कितने आएंगे? अस्थिकाय में इनमें से 4 आएंगे ना। पुद्गल आएगा, धर्म आएगा, अस्थिकाय भी धर्म आएगा, इतने से नहीं पूछ रही, अस्थिकाय कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो अस्थिकाय भी 5 है, अजीब भी 5 है, इसलिए सेम हुए हाँ ना दोनों। हाँ, ये है। लेकिन जो अजीब है वो ही अस्थिकाय, ऐसे नहीं है ना। जीव बहुत भी तो अच्छा, अस्थिकाय बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अजीब उपद्रव्यों में जीव नहीं आ रहा। जीव नहीं आ जब रहा। अजीब द्रव्य बताएंगे तो जीव नहीं आएगा। कौन सा आएगा उन 5 में फिर? अजीब द्रव्यों में जीव नहीं आ रहा, तो फिर कौन सा द्रव्य आ रहा है जो एक्स्ट्रा आ रहा है? नीलम भाभी, पुद्गल आ रहे ना, धर्म अधर्म आकाश ऐसा द्रव्य काल बताना है। काल पुद्गल। अभी ऐसा द्रव्य बताना है जो अजीबों में तो आता है लेकिन अस्थिकाय में नहीं आता है। अस्थिकाय में नहीं आता, वो जीव नहीं आ रहा एक तो अस्थिकाय में नहीं। धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल। बोलिए कविता जी। काल द्रव्य, काल द्रव्य, अरे आकाश। अपने को ऐसा देखना है ना। हम्म। 5 द्रव्य, मैंने बोर्ड नहीं रखा है यहाँ पे। जीव, धर्म, जीव नहीं, अभी पहले अजीब लिखते हैं। धर्म अधर्म आकाश पुद्गल और काल, ये 5 द्रव्य कैसे हैं? ये अजीब है। धर्म अधर्म आकाश पुद्गल और काल, ये अजीब है। अब इसके नीचे 5 लिखो, अस्थिकाय। अस्थिकाय कौन से हैं 5? जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश। तो जो कॉमन है वो तो कॉमन है। अब अलग क्या है? तो अजीब द्रव्यों में काल एक्स्ट्रा आ रहा है और अस्थिकाय में जीव एक्स्ट्रा आ रहा है, इसलिए दोनों सिमिलर नहीं है। कि चाहे अजीब कह दो चाहे अस्थिकाय कह दो, एक सी बात नहीं है। एक द्रव्य इसमें अलग है, एक द्रव्य उसमें अलग है। धर्म अधर्म आकाश, ये तो कॉमन है। उद्गत धर्म धर्म आकाश ये तो कॉमन है, लेकिन जीव और काल की अपेक्षा से अंतर पड़ रहा है। ठीक है।
तो यहाँ 5वें अध्याय में ये द्रव्यों का वर्णन है। सामान्य कथन करें तो ये इसमें कोई दोष नहीं है, बना सकें, द्रव्यों का वर्णन है, क्योंकि जीव का भी वर्णन है, उद्गलों का भी वर्णन है, काल का भी वर्णन आएगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो द्रव्यों का वर्णन इसमें किया गया है। उसमें अपन ने द्रव्यों का सामान्य स्वरूप और उनकी संख्या, प्रदेश कितने कितने हैं, ये कुछ चर्चाएं अपन ने की थी। और उसके बाद में यहाँ द्रव्यों के उपकार की चर्चा अपनी चल रही है 17 से 22 सूत्र के आधार पे। कल वो किसका प्रश्न था, प्राण के संबंध में है अभी। हाँ जी, स्वाति जी, आपका प्रश्न था कल, प्रश्न ध्यान है आपको आपका? जी दीदी याद है। बोलिए, क्या प्रश्न मैं था? मैंने पूछा था मन वचन और काय बल को एग्जाम्पल से किस तरह से देख सकते हैं कि ये प्राण है। फिर से बोलिए। मन वचन और काय जो बल है, ये प्राणों में आते हैं, तो इनको उदाहरण से कैसे समझ सकते हैं। हाँ, मतलब ये प्राण क्यों है, ये प्रश्न हुआ सीधा सा आपका। जी। मन, वचन और काय को प्राण क्यों कहा, ये इनका प्रश्न था। प्राण किसे कहते हैं, प्राण किसे कहते हैं? कॉमन सा सवाल है सब। दुनिया में तो यूज लेते, मेरे प्राण निकल गए, मेरे प्राण ले लिए, ऐसे ऐसे शब्द बोलते कि नहीं बोलते। अब प्राण किसे कहते हैं पूछो तो सब देख रहे हैं इधर उधर। बोलिए वर्षा भाभी। जिस शक्ति से जीव जीता है उसे प्राण कहते हाँ, जिसके माध्यम से जीव जीवत्व को धारण किए रहता है, मतलब जीव जीता है ऐसा कह दो, उसको प्राण कहते हैं। ये प्राण की परिभाषा भूमरसार जीव कांड में ये सब प्ररूपणाएं दी हैं। तो वहाँ प्राण की परिभाषा क्या दी है कि जिससे जीव, जिनके द्वारा जीव जीता है, उसे प्राण कहते हैं। द्रव्य संग्रह में गाथा है, तिक्काले चतुपाणा इंद्रिय बलमाउआण पाणुय व्यवहारासो जीवो निश्चय दोधु चेतना जैसे। तो जिसके द्वारा जीव जीता है, तो जीव किसके द्वारा जीता है, तो निश्चय से किससे जीता है जीव का जीवन, निश्चय से चैतन्य प्राण, ये अपनी चेतना से जीता है। जीव जी रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो है, उसका अस्तित्व बना हुआ है, वो उसका प्राण है। लेकिन फिर ये 10 प्राण जो कहे गए हैं, ये व्यवहार से अर्थात संसारी जीव है। संसार अवस्था में जो जीव जीवत्व धारण किए हुए है, वो किन के माध्यम से किया हुआ है, तो उसमें 5 इंद्रियां, 3 मन वचन काय, ये 3 बल, आयु और श्वासोश्वास, ये जीव के प्राण कहे जाते हैं। देखो ये प्राण क्यों कहे जा रहे हैं कि जो जीव है, आप मतलब प्रैक्टिकल आप देखेंगे कि ये इंद्रियां हैं वो शरीर रूप है। इंद्रियों को अलग भी देख सकते हैं कि कुछ एक इंद्रियों में एक स्पर्शन इंद्रिय और एक रसना इंद्रिय है। दो इंद्रिय थोड़ी सेंसिटिव होती हैं। इंद्रिय का मतलब आप द्रव्य इंद्रिय की तरफ से ही मैं बता रही हूँ, भाव इंद्रिय वाली बात नहीं है। तो कभी आपने कोई पुरानी मूवी या देखी हो या कुछ इस तरह की कहानियां कुछ सुनी हो कि किसी ने आत्महत्या कर ली, किसी रानी ने, कि किसी मतलब ऐसा कुछ उसके साथ गलत हो रहा था, तो वो आत्महत्या करने के लिए क्या करता है कि जीभ काट ली। सुना है आप लोगों ने, नहीं सुना कभी? क्योंकि वो जीव जो रसना इंद्रिय ना, वहां उस जगह वहां कुछ सेंसिटिव पॉइंट होता है, उस जगह आगे से थोड़ी सी कहीं से कटे तो नहीं, लेकिन जो वो सेंसिटिव पॉइंट है, वहां से यदि उसका विच्छेद हो जाता है तो प्राणघात हो जाता है, प्राण निकल जाता है। तो ये इंद्रिय मतलब वो प्राण है। इसी तरह से स्पर्शन इंद्रिय जो है, स्पर्शन इंद्रिय में नस वगैरह तो है ही, लेकिन ऐसे पूरे शरीर वाले स्पर्शन इंद्रिय नहीं, पर जो मैथुन क्रिया वाले संबंधी जो स्पर्शन इंद्रिय है, वहां पर भी यदि घात होता है तो भी जीव का मरण हो जाता है, मतलब वो भी सेंसिटिव पॉइंट है। तो वो इंद्रिय मतलब प्राण है। अब ये नेत्र और कर्ण और ये तो समझ लो बाद की है, इसलिए मेन तो जो है स्पर्शन इंद्रिय। तो स्पर्शन इंद्रिय वाले सेंसिटिव पॉइंट पे घात हुआ तो वो इंद्रिय प्राण हो गया।
अब उसके आगे की और इंद्रियां हैं, तो उसके माध्यम से भी जीव, जो दो इंद्रिय जीव है वो दोनों इंद्रियों के होने पर अपना जीवन धारण करता है, जो तीन इंद्रिय जीव है वो तीनों इंद्रियों के होने पर अपना जीवन धारण करता है, तो उनको भी प्राण कहा है। ये हुआ इंद्रिय प्राण, समझ में आई बात। व्यवहार प्राण की बात करिए, संसार में जिससे जीवन चलता है उसकी बात यहाँ पर चल रही है, तो उसको प्राण कहा जाता है। अब मन वचन काय ये तीन बल है, तो काय की शरीर के माध्यम से तो जीवन, शरीर ही खत्म हो जाएगा तो जीवित कैसे रहेगा। जैसे कि जो अपने अंतःकृत केवली हुए हैं, अंतःकृत केवली किन्हें कहते हैं, अंतःकृत केवली किन्हें कहते हैं, बोलिए बबीता जी। जिन्हें अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान होता है। अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाता है, कुछ और भी है उसके साथ में। अंतःक्रिया अभी तो अपने उसमें चला था द्वादशांग में, बोलो पारुल। जिनको उपसर्ग के काल में केवल ज्ञान प्राप्त होता है। इन्होंने आधा बताया, तुमने आधा बताया, दोनों को मिलना था। बोलिए, आवाज बहुत धीरे आ रही है आपकी, थोड़ा जोर से बोलिए। जिनको उपसर्ग के काल में उसी वक्त केवल ज्ञान प्राप्त होता है और तभी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाती है। हाँ, उपसर्ग के काल में ही जो सिद्ध हो जाते हैं, सीधा सा डायरेक्ट मतलब, केवल ज्ञान होके तो रह सकते हैं ना अरहंत दशा में। वो उपसर्ग के काल में जिन्हें केवल ज्ञान हुआ उन्हें तो बोलते हैं उपसर्ग केवली। और उपसर्ग के काल में ही, अब जो आपने कहा था ना अंतर्मूर्त में, तो वो उपसर्ग के काल में अंतर्मूर्त में ही जो सिद्ध भी हो गए। अब यहाँ संसार में अरहंत दशा में यद्यपि जो काल है मिनिमम 13वें 14वें गुणस्थान का, वो मिनिमम काल यहाँ व्यतीत करते हैं, पर बहुत अधिक समय तक यहाँ नहीं दिखाई देते हैं 13वें गुणस्थान में, उनको बोलते हैं अंतःकृत केवली। ठीक है, तो अब समझ लीजिए कि गुरुदत्त मुनिराज हैं या गज कुमार मुनिराज हैं, तो अब उनको रुई लपेट के आग लगा दी, सिर पे सिगड़ी जला दी, अब शरीर ही पूरा जल गया। तो शरीर जल गया तो अब जीवित बचेंगे क्या। काय प्राण की बात चल रही है ना, तो शरीर ही खत्म हो गया। शरीर के माध्यम से वो जीवन की शक्ति है आत्मा की, लेकिन वो काय के आधार पे होती है, तो उसको काय बल प्राण कहते हैं। तो जब वो शरीर ही खत्म हो गया तो फिर वो कहाँ से रहेगा, इसलिए उसको प्राण कहा। फिर दूसरा वचन के लिए, ये जो अभी मैंने उदाहरण आपको दिया, ये रसना इंद्रिय संबंधी, मतलब ये इसका यदि घाता जाए तो वचन नहीं होंगे, तो वो भी स्थिति वो प्राण रूप है। और मन बल प्राण क्या है, अभी यहाँ इन सब में प्राण में भी द्रव्य रूप को प्रधान लेना, यद्यपि प्राण में भाव प्राणों की भी बात करते हैं, लेकिन अभी जो अपन सिद्ध कर रहे हैं कि वो प्राण है। स्वाति जी आप सुन रहे हैं, वीडियो तो बंद कर लिया आपने, आपके लिए चर्चा चल रही है, देखिए। तो जो मन है, मन भी जो भाव मन है वो तो विचार करने की शक्ति है जीव की, वो विचार करने की शक्ति है। लेकिन जो द्रव्य मन है, जो कहा जाता है हृदय स्थान में अष्टदल कमल का मन है, तो वो यदि द्रव्य मन का भी घात हो जाए, जैसे द्रव्य इंद्रियों का घात हो रहा है या द्रव्य रूप से शरीर का घात हो रहा है, तो जीव जीवित नहीं बचता है उस पर्याय में। उसी तरह से वो द्रव्य मन भी यदि नष्ट हो जाए तो वो जीवित नहीं रहेगा। जैसे यद्यपि जो अपने यहाँ जो हार्ट बताया जाता है वो द्रव्य मन है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो वही हो, लेकिन फिर भी एक नॉर्मली, जैसे अपन बोलते हैं किसी का अचानक से कोई डेथ हो गई, किसी की कोई कारण नहीं था बाहर में, ना कोई एक्सीडेंट हुआ ना कुछ, तो क्या बोलते हैं, हार्ट फेल हो गया, ऐसा बोलते हैं ना, हार्ट फेल हो गया। तो वो हार्ट फेल क्या चीज है, वो इक्वल समझना चाहिए, वो द्रव्य मतलब प्राणों का घात हुआ द्रव्य। और श्वासोच्छ्वास है,
वो समझ में आता है। यदि श्वासोच्छ्वास अवरुद्ध कर दिया, तो गला घोट दिया, नाक बंद कर दी है, श्वास नहीं आ रही तो मर जाता है जी, वो प्राण है। और सबसे ज्यादा क्लोज जो निमित्त है जीव को जीवत्व धारण करने का संसार में, वो क्या है? आयु कर्म। ये सारे बाहरी उपाय कितने भी करो, लेकिन यदि आयु कर्म शेष है तो वो उपाय भी प्रॉपर नहीं हो पाते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। अब वो अभी का जन्मा बालक, और उसको इतने बड़े पहाड़ के नीचे दबा दिया। हमारे तो जरा सी नाक बंद कर दो, हमारी सांस रुक जाती है, और ऐसा हो जाता है। अभी का जन्मा, आपको पहचानना है किसकी बात चल रही है? अब यहाँ आपकी वो क्या बोलते हैं, क्विज चल रही है। अभी अभी का जन्मा बालक, उसको बहुत बड़े पहाड़ के नीचे दबा दिया, और फिर भी वो मरा नहीं। हाँ भाई, हाथ खड़ा करिए। बजर बजर राउंड रखना चाहिए था, पारुल का तो पहले से ही हाथ खड़ा था। अ, ये सरिता जी का हाथ है मेरे हिसाब से। हाँ बोलिए। हनुमान जी को हनुमान जी? ऊपर से गिरा दिया था। अरे तो मैंने हाँ, ऊपर के नहीं गिराया है, मैंने पहाड़ के नीचे दबाया है। आप चलिए, रजनी जी बोलिए। बल योग। फिर से काय और बोलिए। बल योग। काय मन और योग है ना, बल योग, बल योग से। नहीं, किसी का नाम बताना है, नाम पूछ रही हूँ। मतलब कि कौन है? वो बच्चा कौन है जिनको पहाड़ के नीचे दबाया गया फिर भी मरे नहीं? इधर कोई नहीं है। चलिए, पद्मा जी बोलिए। अरे इतनी फेमस कहानी आप लोगों को पता नहीं है। प्रद्युमन कुमार। प्रद्युम्न कुमार, श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न कुमार, ठीक है ना? उनका पूर्व भाव का वैरी जन्म होते ही उसको उठा के ले गया। फिर सोचा तो था मारूंगा, लेकिन सोचा कि चलो बच्चा है, मारना क्या है, पहाड़ के नीचे दबा देता हूँ, अपना भी मर जाएगा, सांस ही नहीं आएगी। लेकिन वो चरम शरीरी बालक, उनकी श्वास से वो पहाड़ हिल रहा था, शिला हिल रही थी, ये ऐसे था। चलिए खैर, मुझे भी कहानी नहीं सुनानी है। तो समझ में आ गया होगा कि ये इनके माध्यम से ये सब, ये प्राण क्यों कहे जा रहे हैं, ठीक है? ये प्रश्न इनका हो गया। अब अपनी चर्चा जो चल रही थी, बोलिए। ये जीवत की शक्ति है ना, जीवन। जीव जीव की शक्ति है प्राण, या जिससे जीव जीता है वो प्राण। क्या मतलब, मेरी क्या बीच में नेट खराब हो गया तो समझ प्राण नहीं है, देखो, प्राण है, जीवत्व को धारण करना वो जीव की शक्ति है, लेकिन उसके लिए बाहरी ये साधन है, तो द्रव्य प्राण जो कहे, और जो भाव प्राण है वो जीव की खुद की शक्ति है। तो मतलब जो डेफिनेशन आएगी वो ही कि जीव की वो शक्ति जिससे जीव जीता है, वो हाँ, प्राण। जिसके माध्यम से जीव जीता है उसे प्राण कहते हैं। वो प्राण द्रव्य रूप भी होते हैं, भाव रूप भी होते हैं, तो उसमें फिर वो दोनों को घटित कर देते हैं। बोलिए, बुआ बोलिए। वो प्रद्युम्न कुमार जी का वज्र वृषभ नाराज सैनन था, हाँ उसी में मोक्ष गए थे उसी समय ना, हाँ, प्रद्युम्न। देखिए, तो यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी। एक तो जो कल रेणु जी का प्रश्न था उपग्रह के संबंध में, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सूत्र नंबर 17, 5वें अध्याय का 17 नंबर का सूत्र है, गति स्थिति उपग्रहो धर्माधर्म्योर उपकार है। ठीक है? तो उपग्रह शब्द यहाँ भी आया है, और जो नीचे जो था सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, तो वहां भी उपग्रह शब्द आया है। तो नीचे 20वें सूत्र में उपग्रह शब्द का अर्थ अपन ने उपकार किया है, और ऊपर 17वें में उपग्रह का अर्थ में क्रमशः ऐसा बता रही थी। तो दोनों शब्दों का अर्थ, इनका प्रश्न था कि दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग क्यों है, अलग अलग सूत्र में। तो बात इनकी सही है, उपग्रह शब्द का अर्थ तो उपकार है, लेकिन जो 17 नंबर का सूत्र है उसमें उपकार शब्द आया है ऑलरेडी। बात मेरी भी गलत नहीं थी, बात इनकी भी गलत नहीं है, लेकिन वो अर्थ इस तरह से किया गया है टीकाओं में कि जो 17 नंबर का सूत्र है वहां पे उपग्रह शब्द भी आया है और उपकार शब्द भी आया है। तो वहां प्रश्न उठाया है कि दो दो बार उपकार अर्थ देने का क्या प्रयोजन है? जब आपने एक बार उपकार दे दिया, फिर बीच में उपग्रह, फिर उपकार मिला आप लोगों को। 17 नंबर का सूत्र है, गति स्थिति उपग्रह हो धर्माधर्म और उपकार है।
तो उपग्रह का भी अर्थ उपकार है, और उपकार का अर्थ तो उपकार है ही। उपकार का अर्थ, उपकार का मतलब क्या है? उपकार का मतलब निमित्तपना, निमित्त होना, भलाई करना अर्थ यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल ये रट लेना। उपकार का मतलब भलाई करना नहीं होता। दुनिया में भी जो उपकार कहा जाता है ना, आपने हम पे उपकार किया, इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो काम हो गया, अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया, इसमें आप निमित्त बने हो। क्योंकि जब तक उपादान की योग्यता नहीं होती, कोई किसी का उपकार, जिसे हम भलाई कहते हैं, वो कर ही नहीं सकता है कोई किसी की भलाई। ना कोई किसी का बुरा कर सकता है, ना कोई किसी का भला कर सकता है। ये सूत्र इतने अच्छे हैं, मतलब भेद ज्ञान करना हो ना, वस्तु स्वरूप दिखता है इन सूत्रों में। ये निमित्त उपादान को कितने अच्छे से ये बता रहे हैं कि दुनिया में कोई किसी का भला या बुरा करता ही नहीं है, कर सकता ही नहीं। जो भला बुरा करा, कहा कि इसने मेरा उपकार किया या इसने मेरा अपकार किया, इसका मतलब ये है कि जो भला बुरा हम फील कर रहे हैं कि हमारा ऐसा हुआ, उसमें कदाचित वो निमित्त हो सकता है, करता कोई है ही नहीं। जब तक खुद की इस तरह के उपादान की योग्यता या कर्म का उदय, जो भी अंदर अंतरंग निमित्त कहूँ, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। ये निर्णय, ये श्रद्धान हो जाए, तो जो जितना हमको डर है, और डर के कारण जितने हम गलत काम करते हैं, गलत काम मतलब चोरी चकारी ये वाले गलत काम नहीं, गलत काम का मतलब है मिथ्यात्व संबंधी गलत काम। सबसे बड़ा गलत काम क्या है दुनिया में? मिथ्यात्व ही तो है गलत काम। और ये कोई हमारा भला कर देगा, कोई हमारा बुरा कर देगा, इस डर के मारे कितना हम ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो सबसे बड़ा हमारा बुरा होता है। वो ये भी हमको ये स्वरूप समझ में आ जाए, तो फिर हम कहीं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए निमित्त उपादान को जानना और निमित्त का अर्थ जानना, ये सबसे पहले आवश्यक है। ये जो मूल सिद्धांत है ना, मतलब कुछ भी पढ़े चाहे ना पढ़े, करना नहीं हो और ये बातें, लेकिन ये मूल सिद्धांत अच्छे से गहराई से समझ में आ जाना चाहिए। ये निमित्त उपादान क्या है, वस्तु का जो स्वतंत्रता है वो क्या है, अकर्तृत्व का मतलब क्या है, क्रमबद्ध का मतलब क्या है, बस। फिर कुछ नहीं चाहिए, फिर सब अपने आप समझ में आता है। और फिर कुछ चीजें याद होती है, नहीं होती, वो शिवक्षम के अधीन है। ये अपने पुरुषार्थ के अधीन है इन चीजों को समझना, बुद्धिपूर्वक निर्णय करना चाहिए इन चीजों का। देखिए, तो बात अपनी चल रही थी, ये दो दो बार उपग्रह यानी उपकार शब्द आया ना, इसलिए जो 17 नंबर का सूत्र है, वहां पर वो जो उपग्रह का अर्थ किया टीकाओं में, वहां उपग्रह का अर्थ किया कि ये उपग्रह जो दोबारा लगाया है, ये क्रम बताने के लिए लगाया है। कहीं ऐसा ना समझ ले कि गति में धर्म द्रव्य, गति और स्थिति दोनों में धर्म द्रव्य का उपकार है, और गति स्थिति दोनों में अधर्म द्रव्य का उपकार है। एक तो ये गलत फहमी ना हो जाए, और दूसरी ये कि जीव और पुद्गलों की बात चल रही थी, पीछे जो बात चल रही थी ना, एक प्रदेश आदिशु भाज्य पुद्गला नाम, फिर असंख्य भागादिशु जीवा नाम, तो जीव और पुद्गलों की बात चल रही थी। तो ऐसा भी कोई अर्थ ना ले ले कि जीव की गति में धर्म द्रव्य का उपकार है और पुद्गल की गति में अधर्म द्रव्य का उपकार है, कुछ ऐसा भी कोई अर्थ ना समझ ले। तो वहां यहाँ जो दूसरा, जो बीच में उपग्रह शब्द लगाया है, उस उपग्रह शब्द का अर्थ ऐसा क्रम से इनको लगाना कि गति में धर्म द्रव्य का उपकार है यानी निमित्त बना है, और स्थिति में अधर्म द्रव्य का निमित्त बना है। तो इस सूत्र में जो उपग्रह शब्द आया है, वो उपग्रह का अर्थ तो उपकारी होता है, लेकिन वो क्रमशः बताने के लिए, यानी वन बाय वन इनको अर्थ लगाना है, उसके लिए आचार्य ने उपग्रह शब्द यहाँ बीच में डाला। ठीक है, तो बात वही है जो कल बताई थी, लेकिन फिर भी उसको और क्लियर कर ले, क्योंकि जो नीचे उपग्रह शब्द आया है 20 नंबर के सूत्र में, वहां उपग्रह का अर्थ उपकार ही है, निमित्तपना ही है। ठीक है, अगर व्याकरण से वर्ड मीनिंग देखेंगे तो उपग्रह का अर्थ उपकार ही निकलेगा। बोलिए। परस्परोपग्रह जीवन का एक बार फिर से बता। अभी ये चला ही नहीं है सूत्र, अभी चला, अभी कर रहे हैं चर्चा। देखिए, तो ये अपनी चर्चा यहाँ तक चली थी कि जीवों, पुद्गलों का जीवों के प्रति क्या निमित्त बना है। तो जीवन में, शरीर में, वचन में, मन में,
श्वासोश्वास, यानी ये जो प्राण धारण कर रहा है, इसमें ये पुद्गल द्रव्य का जीव के प्रति निमित्तपना है। और किसमें निमित्तपना है? तो सुख दुख जीवित और मरण, यानी सुख में, दुख में, जीवन में और मरण में, इसमें भी वो पुद्गल जीव में निमित्त बनते हैं, सुख दुख देने में भी, जीवन मरण में भी। फिर जो चय शब्द कहा और उपग्रह चय शब्द जो कहा, तो उससे पुद्गल भी पुद्गल के प्रति वो परस्पर में निमित्त होते हैं। तो पुद्गल पुद्गल को सुख दुख देने में या जीवन मरण में निमित्त होते हैं क्या? पुद्गल सुखी दुखी होते हैं स्वाति जी? सुख दुख जीवन मरण नहीं, लेकिन बस पुद्गलों का जो भी कुछ परिणमन हो रहा है उसमें वो आपस में निमित्त होते हैं। ठीक है, अभी देखिए ये कल अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था? इसी पेज पे थी ना अपन, 212 पेज पे। यहाँ से थोड़ा आगे पढ़ते हैं, फिर चर्चा करते जाते हैं साथ साथ में। देखिए ये तो पढ़ लिया था पुण्य पाप में। यहाँ यह कहा गया है, यहाँ से पढ़ते हैं बीच में से, 213 पेज पे बीच में। यहाँ यह कहा गया है कि पाप के उदय से प्राप्त होने वाले प्रतिकूल तन वचन का संयोग और पुण्य के उदय से प्राप्त होने वाले अनुकूल तन वचन का संयोग दोनों बेड़ियां हैं। तन तो कारागृह यानी जेल ही है। ये सभी पुद्गल द्रव्य के जीव के प्रति उपकार है। इनमें अकेली भलाई की बात कहाँ है? यहाँ भलाई बुराई दोनों को ही पुद्गल द्रव्य के उपकार बताया गया है। अरे भाई गंभीरता से विचार करो कि देह का बंधन उपकार है या अपकार। आप कह सकते हैं कि यह मानव देह तो उपकार ही है, पर भाई नारकियों और तिरंचों का शरीर भी तो शरीर ही है, निगोदिया का शरीर भी तो शरीर ही है। यहाँ तो सभी के शरीरों को उद्गल द्रव्य का उपकार बताया गया है। मतलब यहाँ इस चीज पे जोर दे रहे हैं कि जो उपकार कहा जा रहा है, शरीर मिला तो ये पुद्गल का उपकार है, मतलब ये शरीर के मिलने में पुद्गल निमित्त है। इतना ही इसको उपकार समझना। अरे भाई यहाँ कहे गए उपकार शब्द से तो भले बुरे सभी शरीरों को उपकारी बताया जा रहा है। यहाँ उपकारों में उपकार के साथ अपकार भी शामिल है। समयसार आदि अनेक ग्रंथों के भाषा टीकाकार पंडित जयचंदी छाबड़ा इन्हीं सूत्रों की व्याख्या करते हुए सरवार सिद्धि वचनिका में उपकार शब्द का अर्थ इस प्रकार करते हैं। उपकार शब्द का अर्थ भला करना नहीं लेना, कछु कार्य को निमित्त होए जिसको उपकारी कहिए। मतलब किसी कार्य में वो निमित्त होता है उसी को उपकारी कहते हैं। पंडित कैलाश चंद जी उपकार शब्द का अर्थ इस प्रकार करते हैं। कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री हुए हैं, अभी समझ लीजिए 70-80 साल पहले के ही हैं। वो लिख रहे हैं यहाँ उपकार का मतलब केवल भलाई नहीं लेना चाहिए, बल्कि किसी भी कार्य में सहायक होना उपकार है। ये जयचंद जी छाबड़ा है, ये लगभग 250-300 साल पहले हुए हैं, और ये कैलाशन जी ये 70-80-90 साल पुराने होंगे। राम जी भाई ये लगभग 50 साल पहले समझ लीजिए। उपकार शब्द का अर्थ इस प्रकार करते हैं। उपकार यानी उपग्रह, देखो ब्रैकेट में लिख दिया उपग्रह शब्द का अर्थ किसी का भला करना नहीं, किंतु निमित्त मात्र ही समझना चाहिए। नहीं तो यह नहीं कहा जा सकता कि जीवों को दुख मरण आदि के उपकार पुद्गल द्रव्य के हैं। यद्यपि लगभग सभी लोगों ने यही स्वीकार किया है कि यहाँ उपकार शब्द का अर्थ मात्र निमित्त होना ही है, तथापि समझाने के लिए जो उदाहरण दिए हैं वे सब भलाई संबंधी ही दिए हैं। जो उदाहरण देते हैं वो भलाई वाला ही देते हैं ज्यादातर उपकार के अर्थ में। इस कारण उपकार के अर्थ के संबंध में लोगों की बुद्धि में पहले से ही जमी हुई भलाई वाली मान्यता पुष्ट होती रहती है। मतलब ये गलत फहमी कहाँ से आई? उपकार का अर्थ तो सब वही कर रहे हैं, निमित्त होना, लेकिन उदाहरण देते हैं तो उदाहरण में वो भलाई वाला उदाहरण दे देते हैं, तो वो जो अर्थ भलाई वाला जमा हुआ है माइंड में वही अर्थ पुष्ट होता जाता है। तो समझ लीजिए कि कल जो अपन ने उदाहरण लिया था, चाकू से मेरी उंगली कटी, तो मेरी उंगली कटने में चाकू ने उपकार किया। अब हमको बोलने में और सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन ये उंगली का कटना
ये चक्कू का उपकार है। उपकार है का मतलब ये चक्कू के निमित्त से। पर हम जब भी उदाहरण देंगे उपकार वाले तो कुछ अच्छे काम वाले ही देंगे। वो लोग भी समझ लो एक रूढ़ हो गया है। ये भी एक नए है, समझ भी रूढ़ नए से उपकार शब्द वो भलाई के अर्थ में यूज होने लग गया है। लेकिन यहाँ जिनवाणी में यहाँ उपकार शब्द का अर्थ अकेला भलाई नहीं है। भलाई अर्थ नहीं है ऐसा नहीं कह रही। भले में भी निमित्त हो, बुरे में भी निमित्त हो, मतलब जो हो रहा है उसमें जो निमित्त हो उसको उपकार कहते हैं। वस्तुतः बात ऐसी है कि उदाहरण अपन ले चुके हैं, पढ़ लेते हैं कि जिस प्रकार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, उपमंत्री होते हैं, उसी प्रकार कारक और उपकारक भी होते हैं। उपविशेषण का प्रयोग समीपता के अर्थ में होता है, जैसे नगर और उपनगर। जो नगर के समीप हो उसे उपनगर कहते हैं। जैसे जयपुर एक नगर है और बापू नगर उसका उपनगर है। इसी प्रकार प्रत्येक कार्य का कारक उपादान होता है और उपकारक निमित्त होता है। देखो जो कार्य हो रहा है उसका कारक यानी करने वाला वो तो होता है असली जो उपादान है। जो वस्तु स्वयं कार्य रूप परिणमित हो रही है वो है उसकी कारक। और जो वस्तु कार्य रूप परिणमित नहीं हो रही है पर कार्य होने में जो उपस्थित होती है, जो अनुकूल होती है, उसे कहते हैं उपकारक या निमित्त। ठीक है। तो कार्य अच्छा हो या बुरा, अपने लिए अनुकूल हो या प्रतिकूल, उस कार्य के कारक यानी करने वाले तो हम स्वयं हैं। और उपकारक यानी उसके उस समय जो साथ में है, जो उपस्थित है यानी निमित्त, वो कोई ना कोई परद्रव्य होगा। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक द्रव्य स्वयं में होने वाले कार्य का कारक है और कोई ना कोई परद्रव्य निमित्त रूप से उसका उपकारक है। उपकारक का अर्थ उपकार करने वाला नहीं अपितु निमित्त रूप गौण कारक है। भैया भगवती दास जी लिखते हैं, उपादान निज गुण जहां तहां निमित्त पर हो। यानी जहां अपना उपादान होता है वहां पर पदार्थ वो निमित्त होते हैं। प्रत्येक कार्य का उपादान रूप स्वद्रव्य निश्चय कारक यानी कर्ता करण है, कर्ता कारक या कर्ता करण है। और परद्रव्य निमित्त उपकारक यानी उपचार कारक या व्यवहार कारक या मात्र कहने का कारक है। इस तरह यहाँ जितने उपकारक या उपकार गिनाए गए हैं उन सभी का अर्थ भलाई नहीं है, बुराई भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मतलब ये बात ये हर चीज मतलब बार बार में पूरे जितना भी ये वर्णन कर रहे हैं उसमें यही बात इम्पोर्टेंट है कि यहाँ जो उपकार कहा जा रहा है वो केवल निमित्त के अर्थ में है। धर्म और धर्म का बड़ा उपकार है जो हमको चलाते हैं कि रोकते हैं। उनकी देखो धर्म धर्म के लिए कोई नहीं सोचता है ऐसा कि लोग बैठ के उनकी पूजा करें, इनका बड़ा उपकार है, ये हमको चलने में निमित्त है, ये नहीं होता तो ये रुकने में निमित्त है, ये नहीं होता तो आकाश हमें जगह दे रहा है, आज बैठ के आकाश की पूजा करें, ऐसा कोई नहीं सोचता है। लेकिन ये जो दुनिया में कोई पुद्गल या कोई जीव ये इस तरह के हमको दिखते हैं तो वहां निमित्त बना दिखता है तो हम उससे मिथ्यात्व का पोषण करते हैं कि मिथ्यात्व ये उल्टी मान्यता है ना। घड़ा बना, घड़ा बनने में कारक क्या है और उपकारक क्या है? अभी कारक उपकारक पढ़ा ना बनने। घड़ा बनने में कारक क्या है और उपकारक क्या है? बोलिए नूतन जी। मैम घड़ा बनने में कारक तो वो मिट्टी हुआ, उपादान, ये कुम्हार हुआ, नहीं कुम्हार तो निमित्त हुआ, कुम्हार तो निमित्त हुआ। बोलिए बोलिए फिर से बोलिए, घड़ा बनने में कारक क्या है? मिट्टी, हाँ। उपादान, उपकारक कुम्हार। बढ़िया। कारक मतलब जो उपादान है, जो उस घड़े रूप परिणमित हुआ, जो उस कार्य रूप परिणमित हुआ, उस कार्य का कर्ता वही है। घड़े का कर्ता कौन है? कारक यानी कर्ता। कर्ता कौन है? घड़े को बनाने वाला कौन है? वो मिट्टी ही तो घड़ा बनी है ना, तो घड़े को बनाने वाला मिट्टी ही है, वो है उसका कारक। लेकिन उस समय जब भी घड़ा मिट्टी उस घड़े रूप बनेगी तो अपने आप ऐसे जादू से उठ के ऐसे गोल गोल होके नहीं बनेगी। उसको कोई बनाने वाला मनुष्य
होगा उस मनुष्य को कुम्हार बोलते हैं। तो कुम्हार है उसका उपकारक। कुम्हार ने बड़ी कृपा करी, बड़ा भलाई करी, उस मिट्टी वरना पड़ी रहती, उसको घड़ा बना दिया। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो घड़े बनने में वो निमित्त होता है। तो यहाँ जितने भी ये गिनाए गए हैं ये सब निमित्त, जो भी कार्य हो रहा है, किसी ने लाके हमारे, समझ लीजिए हम सड़क पे जा रहे थे और गाड़ी वाले ने लाकर, कोई जा रहा था, हम छोड़िए, कोई जा रहा था और गाड़ी वाले ने उसको ठोक दिया और उसके फ्रैक्चर हो गया। तो उस गाड़ी वाले ने उसके फ्रैक्चर होने में उपकार किया। क्या हुआ कि हाँ, उपकार किया मतलब उसके फ्रैक्चर होने में वो गाड़ी निमित्त बनी। फ्रैक्चर किसका होता है, किसको होता है? कि जिसकी हड्डियां कमजोर होती हैं। हनुमान जी ऊपर से गिर गए, फ्रैक्चर नहीं हुआ। फ्रैक्चर किसका होगा? कि उपादान में हड्डियां कमजोर हैं, टूटने की योग्यता है, तो फ्रैक्चर होता है। देखो, उदाहरण लेना सामान्य रूप से, कि कोई एक्सीडेंट हुआ तो ऐसा रेयर होता है, मतलब पूरे पूरा फिर वो तो मरण ही हो जाता है। पूरे शरीर की हड्डियां सारी की सारी तो नहीं टूटती है, कहीं की हाथ की, कहीं की पैर की, ऐसा ऐसी टूटी। तो इसका मतलब वहां पर उस पोर्शन में, उस हड्डी में उपादानगत योग्यता थी टूटने की, बाकी जगह नहीं थी। एक गाड़ी में 5 लोग बैठे हैं, एक के बहुत लग गई, एक्सीडेंट हुआ तो बाकी 4 के खरोच भी नहीं आई। तो ये क्या है? ये निमित्त तो एक सा मिला ना, कहीं एक्सीडेंट हुआ तो निमित्त तो सबको एक सा हो गया। तो वो अगर उपकार होना था, इन 4 का तो उपकार किया और उसे एक का अपकार किया, ऐसा नहीं होता। जिसका जैसा परिणमन हो रहा है उसमें वो निमित्त होता है, ये उसका अर्थ लेना चाहिए। देखिए, यही से पढ़ते जाते हैं तो परस्पर उपग्रह वाली बात भी आ जाएगी। आकाश द्रव्य ने सभी द्रव्यों को अवकाश देकर और धर्म द्रव्य ने स्वयं चलते हुए जीव पुद्गलों के गमन करने में निमित्त होकर, तथा अधर्म द्रव्य ने गमन करते हुए जीव पुद्गलों को स्वयं स्थित होने में निमित्त बनकर क्या उपकार किया है, मतलब भला किया है। प्रश्न उठा रहे हैं, ये कोई मतलब ये कोई भलाई है क्या? बस वो तो निमित्त हुए हैं, इसमें भले बुरे की बात ही कहाँ है? वो कोई बात ही नहीं। अरे भाई, उन द्रव्यों का तो यह सहज स्वभाव है। इसी प्रकार सभी द्रव्य स्वयं परिणमनशील है, परिणमन करना उनका सहज स्वभाव है। उस परिणमन में निमित्त बनकर काल द्रव्य ने उनकी क्या भलाई की। अब काल द्रव्य का वर्तना परिणाम क्रिया, उसकी चर्चा आगे करेंगे, लेकिन काल द्रव्य है वो सामान्य रूप से अपन कहते हैं परिणमन में निमित्त है। तो परिणमन तो सब द्रव्यों का सहज स्वभाव है। कैसे है स्वभाव? सब द्रव्यों में स्वभाव है परिणमन करना। क्या प्रूफ है? प्रूफ दीजिए कि द्रव्यों में परिणमन करने का स्वभाव है। क्या प्रूफ है आप लोगों के पास में? आशा आंटी। सब में द्रव्यत्व गुण है। द्रव्यत्व नाम का एक सामान्य गुण है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहती है, यानी द्रव्य में परिणमन होता रहता है। ये हर द्रव्य का अपना खुद का स्वभाव है, तो वो अपने स्वभाव से परिणमन करता है। और जब वो परिणमन करता है तो उसमें काल द्रव्य निमित्त। सुबह से शाम होने में कौन करता है सुबह से शाम? कि ये घड़ी है ना, ये घड़ी चलती रहती है, इस चक्कर में सुबह से शाम हो जाती है। तो क्या करें? ये घड़ी सुबह से शाम करती है, कि ये सुबह से शाम होना, ये तो समझ लो प्रकृति का एक नियम है। उस प्रकृति का नियम है, उसमें घड़ी तो हमको टाइम बताती है। घड़ी थोड़ी ना उसको कुछ करती है कि सुबह से शाम कर दी घड़ी ने। तो ऐसे ही सब द्रव्यों का, उदाहरण को उदाहरण जितना ही समझना, सब द्रव्यों का परिणमन करने का स्वभाव है। उस समय वो काल काल स्वयं परिणमन हो रहा है। तो वो जैसे घड़ी चल रही है, तो वो चल रही है तो अपने को टाइम बताने में निमित्त होती है कि इतने बजे है, सुबह है, अभी शाम हो गई है, ऐसा वैसा। ऐसे ही काल द्रव्य परिणमन हो रहा है और सब द्रव्यों के परिणमन में भी वो साथ में निमित्त होता है, लेकिन हर द्रव्य अपना अपना परिणमन स्वयं करता है। जैसे
ट्रेन में बैठ के दिल्ली जयपुर से मुंबई पहुंच गए, तो ट्रेन ले गई, ट्रेन में बैठ के हम तो बैठे रहे ना ट्रेन में, चली कौन? ट्रेन चली। अगर हम नहीं चलते साथ में तो हम वहीं रह जाते जयपुर के स्टेशन पे। हम भी साथ में चले हैं कि नहीं चले हैं? ये परिणमन हमारा हुआ है कि नहीं हुआ है? ये सब इसी तरह से सब द्रव्य साथ में परिणमन करते हैं, सब द्रव्य स्वयं अपनी योग्यता से परिणमन करते हैं, तो काल द्रव्य उसमें सहायक, उपकारी, निमित्त कहा जाता है। तो सभी द्रव्य स्वयं परिणमनशील हैं, परिणमन करना उनका सहज स्वभाव है। उस परिणमन में निमित्त बनकर काल द्रव्य ने उन सबकी क्या भलाई की है, क्योंकि जिसका जो भी भला बुरा हो रहा है सभी में काल द्रव्य निमित्त है। इसी प्रकार अकेले स्वर्ग में नहीं, नरक में रहने में भी तो आकाश द्रव्य निमित्त यानी उपकारक है। अकेले मोक्ष में नहीं, नरक में जाने में भी तो धर्म द्रव्य निमित्त यानी उपकारक है। मतलब इसको लगा के बता रहे, भलाई बुराई वाला अर्थ नहीं लगाना। वही धर्म द्रव्य नरक में गमन करने में निमित्त बन रहा है, वही धर्म द्रव्य जब जीव सिद्ध होगा तो ऊर्ध्वगमन करने में निमित्त बनेगा। तो धर्म द्रव्य यदि भला बुरा करता होता तो फिर नरक में क्यों भेजता? कि जो नरक में जा रहा है उसके जाने में निमित्त है, जो स्वर्ग में जा रहा है उसके जाने में निमित्त है, जो मोक्ष में जा रहा है उसके गमन में निमित्त है। वो खाली निमित्त मात्र होता है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि ये जीव और पुद्गल अपनी स्वयं की पर्यायगत योग्यता से चाहे नरक, चाहे स्वर्ग, चाहे निगोद, चाहे मोक्ष, सर्वत्र धर्म द्रव्य जाने में, आकाश द्रव्य रहने में, अधर्म द्रव्य गमन पूर्वक स्थिति में ठहरने में और काल द्रव्य परिणमन में निमित्त होंगे ही। इसी को ये सूत्र उनका उपकार कहते हैं। ठीक, अब ये परस्परोग्रहों का कह रहे हैं। इसी प्रकार जीव भी परस्पर चाहे एक दूसरे का सहयोग करें या आपस में लड़े मरे, ये सूत्र तो दोनों को उपकार ही कहेंगे। समझ लीजिए, इसमें सब कुछ आ गया। जो ये सूत्र को यहाँ आगे कह रहे हैं, यदि हम ऐसा अर्थ समझेंगे तो फिर उपकार शब्द का सही भाव हमारे ध्यान में आएगा। बिना समझे बूझे हमने इसे अपना मोटो बना लिया है, मतलब वो स्लोगन बना लिया है, एक हमने अपना वो बना लिया है। लगभग सभी लोग इस तरह बात करते हैं जैसे परस्परो ब्रहो जीवानाम। यह सूत्र हमें ऐसे आदेश दे रहा है कि हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए। कभी भी किसी को कुछ कहना हो, ये सिखाना हो कि हमें एक दूसरे का भला करना चाहिए, ये अगर सिखाना हो तो किस सूत्र को दिखाते हैं कि देखो परस्परोपरहो जीवानाम, जीवों को एक दूसरे का उपकार करना चाहिए। लेकिन इस सूत्र का वास्तविक अर्थ समझ में आ जाए तो फिर नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ परस्परोपरहो जीवानाम का भी अर्थ क्या है कि जीव भी एक दूसरे के जीवन मरण सुख दुख में निमित्त होते हैं। तो जीवन में निमित्त होने का तो हम ठीक है, मरण में जो निमित्त हो रहे हैं उसको उपकार, वो भी भलाई है क्या? दुख में निमित्त हो रहे हैं वो भी भलाई है क्या? तो उपकार का मतलब भलाई नहीं है। जीव भी एक दूसरे के लिए निमित्त बनते हैं, जैसे पुद्गल निमित्त बन रहे हैं वैसे ही जीव भी ज्यादा बनते हैं, मतलब पुद्गल भी बनते ही बनते हैं, पर जीवों से भी हम होते ही रहते हैं ना इफेक्टिव। तो वो जीव निमित्त बनते हैं एक दूसरे के। इसका मतलब है जीवों में के लिए प्रति भी जीवों का परस्पर में निमित्त पना होता है। इस सूत्र का अर्थ क्या है? परस्पर उपग्रहो जीवानाम, यानी जीव भी एक दूसरे के प्रति निमित्त होते हैं, ये इसका अर्थ है। अब किस में निमित्त होते हैं? कि उनके सुख में भी निमित्त होते हैं, दुख में भी निमित्त होते हैं, होते ही है ना। वही बेटा हमारे आज्ञा के अनुसार काम करता है तो हमारे सुख में निमित्त होता है, और वही बेटा हमारी आज्ञा के विरुद्ध जाता है तो दुख में निमित्त होता है। वही जीव है ना, उस सुख में और दुख में। तो ये जीव परस्पर में एक दूसरे के लिए निमित्त होते हैं, ये इस सूत्र का अर्थ है सीधा सच्चा। कोई इस सूत्र को दिखा के कि देखो जीव एक दूसरे की भलाई करते हैं या भलाई करना चाहिए, भलाई नहीं करनी चाहिए, मतलब लोक व्यवहार में उसका निषेध नहीं कर रहे, लेकिन वस्तु स्वरूप क्या है? वस्तु स्वरूप ये है कि कोई किसी की भलाई या बुराई कर ही नहीं सकता।
चाहत, केवल ये चाह कर सकते हैं, इच्छा कर सकते हैं, इच्छा के अनुसार वो राग के अनुसार यथा योग्य कर्म का आश्रय बंद हो जाएगा। लेकिन वस्तु स्वरूप क्या है? कोई ना दे सकता है इस जग में किसी का साथ, इसीलिए प्रभु रख लिए तुमने हाथों पे हाथ। भगवान किसी की भलाई करते हैं, ऐसा उपदेश दे के तो भलाई कर सकते हैं ना, ऐसी क्यों नहीं मूर्ति बनाई अपनी कि थोड़ा उपदेश तो दे देते, फिर यहाँ से कभी फूल गिर जाता तो आशीर्वाद मिल जाता, ऐसे कि नहीं, ये आशीर्वाद आशीर्वाद ये कुछ है ही नहीं, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयान जीवित मरण दुख सौख्यम। मूल में समय सार में श्लोक दिया, ये तो श्लोक कलश दिया है श्लोक, और गाथा भी दी है कुंदकुंद आचार्य भगवान ने ऐसी, कि कोई किसी का जीवन मरण सुख दुख, ये सर्वम सदैव नियतम स्वकीय, अपने ही जीवन मरण सुख दुख को वो जीव अपने कृत ही स्वयं के किए हुए जीवन मरण सुख दुख को भोगता है। ये पर पदार्थ दूसरे चाहे उद्गल हो चाहे जीव हो, वो केवल उपकारी हो सकते हैं। उपकारी हो सकते हैं मतलब वो केवल निमित्त हो सकते हैं। लेकिन जो भी मतलब ये निर्णय हमारा हो जाए ना पक्का, ये सूत्रों को पढ़ के ये समझ के कि कोई मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता है। हमारा समस्या क्या है, हम सुखी दुखी हो क्यों रहे हैं? क्योंकि हमने अपना रिमोट कंट्रोल पर पदार्थों के हाथ में दे रखा है। इसके हिसाब से मैं सुखी होता हूँ, इसके हिसाब से ये ऐसा हो तो मैं सुखी, ये ऐसा हो तो मैं, कोई मुझे सुखी दुखी कर ही नहीं सकता है। मेरा रिमोट मेरे ही हाथ में, 90% दुख मिट जाए हमारा, ये हमारे को समझ में आ जाए ना कि कोई पर पदार्थ, मैं अपनी ही मान्यता से दुखी हूँ, अपनी मान्यता सुधार कर मैं सुखी हो सकता हूँ। और क्या, कौन सी मान्यता गलत है जिससे मैं दुखी हूँ कि दूसरे मुझे सुखी दुखी करते हैं? यही तो गलत मान्यता है। ये मान्यता ठीक हो जाए तो कोई कोई दुखी नहीं कर सकता है। जो कितना ही चाहे, इतने इतने बड़े बड़े उपसर्ग मुनिराजों पे हुए, वो दुखी कर पाए क्या? वो दुखी करना छोड़ो, वो अनंत सुखी हो गए उस उपसर्ग के काल में, वो सदा के लिए सुखी हो गए उस उपसर्ग के काल में। हम पर पदार्थों से प्रभावित होते हैं, ये हमारी कमजोरी है। अभी मौसम बदल रहा है ना, तो किसको जल्दी से असर होता है मौसम बदलने का? ये जो कमजोर होता है, तो कमजोर शरीर वाले को चाहे सर्दी हो रही हो तो वो जल्दी से बीमार पड़ जाएंगे, चाहे गर्मी हो रही हो तो वो जल्दी से बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन जो खुद में स्ट्रांग है, जिसका समझ लो रेजिस्टेंस पावर अच्छी है, उसको छोटी मोटी ये सर्दी गर्मी परेशान नहीं करती, वो बीमार नहीं पड़ता। ऐसे ही अभी तो शरीर है, शरीर की अवस्था है, इसमें भी अपना चलता नहीं है, उदाहरण के लिए अपन बोलते हैं। ऐसे ही जो अंदर से जो जीव खुद, शरीर की शक्ति नहीं, जीव खुद अपने मान्यता में स्ट्रांग है, जिसको ये तत्व का दृढ़ श्रद्धान है, विश्वास है कि कोई मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, मैं भी किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता, अभिमान में चढ़ा रहता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं इसको सुधार दूंगा, मैं इसको बदल दूंगा, मैं कर दूंगा सब। ना मैं किसी को कुछ कर सकता हूँ, ना कोई मुझे कर सकता है। फिर इतना निर्भर जीवन, इतना निर्भर जीवन, ये काहे का टेंशन? तो शरीर के रोग भी ठीक हो जाएंगे, टेंशन भी तो रोग होते हैं। और अपने जो जो समस्याएं हैं, समस्या केवल माइंड में ही चलती, मान्यता में, सोच सोच के, सोच सोच के। बाकी कोई भारी समस्या नहीं है जीवन में, अपने लोगों के तो है नहीं वास्तव में। ऐसी बाहरी बाहरी तो समस्या है कहाँ अपने, बताओ? खाने की, पीने की, कपड़ों की, रुपए की, पैसे की, मकान की, सुबह खा लिया तो शाम की चिंता, ऐसा है किसी को? सब अच्छे भरे पूरे बढ़िया है, सात पीढ़ियों को खिला दे, ऐसे है सब बढ़िया। तो ये कोई समस्या है? फिर भी दुखी है कि नहीं है? फिर भी दुखी है। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण केवल ये अपनी मान्यता, ये मेंटेलिटी, अपनी सोच। ये वस्तु स्वरूप समझ में आ जाए तो दुख है कहाँ, दुख की सत्ता तो बताओ है कहाँ, अस्तित्व कहाँ है दुख का? ये है ही नहीं। ये जो सूत्र है ये बहुत ही हमको निर्भर करने वाले, निमित्त का कथन बता रहे हैं, कह तो निमित्त को रहे हैं
लेकिन दिखा किसको रहे हैं? उपादान की गति हो रही है, स्थिति हो रही है, अवगाहना जगह ले रहा है, या ये जो सुख दुख आदि हो रहे हैं, ये सब जो द्रव्य है उसकी अपनी योग्यता से, अपनी उपादान की योग्यता से ही हो रहे हैं। पर पदार्थ वो केवल उपकारी, यानी साथ में रहने वाला निमित्त होता है, और कुछ भी नहीं। इस तरह से अब ये एक सूत्र की चर्चा भी बची है, ये शब्दों के अर्थ वगैरह भी सब बचे हैं, वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्वा, परत्वे, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी यहीं पूरा करते हैं। शुरू में लोगों को लग रहा था आप बहुत जल्दी आपने भगा दिया, अब जहाँ भगने की जरूरत, मतलब ज्यादा रुकने का कुछ नहीं था वहां हम भाग लिए, जहाँ रुकने की जरूरत है वहां रुकेंगे भी, ऐसा है। किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। बोलिए। मैम, जीवों के प्रति पुद्गल का उपकार और पुद्गल का जीवों के प्रति उपकार एक ही बात है क्या? इसमें जो दिया शरीर वचन मन श्वासोश्वास में निमित्त होना, जीवों के प्रति पुद्गल का उपकार है, सुख दुख जीवन मरण में निमित्त होना पुद्गल का जीवों के प्रति उपकार है। देखो का कहाँ लग रहा है, का कहाँ लग रहा है ये जो था। पुद्गलों का, हाँ, और दूसरे में, उसमें भी दूसरे में जीवों के प्रति पुद्गलों का तो एक ही जगह लग रहा है ना, वो शब्द आगे पीछे लिया हो। उपकार किसका बता रहे हैं? उद्गल जीव का का है, उपकार है। पुद्गल का ठीक है ना? उपकार। बात एक ही है, बस वो ये शब्द पहले है उसमें वो शब्द पहले है। इसका उपकार है वो बताओ। ठीक है, चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? बोलिए। ये आकाश द्रव्य का उपकार कौन सा द्रव्य करता है? कोई नहीं करता है, या खाली काल द्रव्य करता है सभी द्रव्यों का? काल द्रव्य, परिणमन तो आकाश में भी हो रहा है ना। तो बस एक काल द्रव्य ही। काल द्रव्य है, गति स्थिति होती नहीं है उसमें, हाँ, इसलिए अगर अपन वैसे देखेंगे तो परिणमन में वो काल द्रव्य नहीं है। वो छह द्रव्यों पांचों सबका मतलब सभी द्रव्यों का करता है। हम्म, चलिए, और जो अब चर्चा है वो अपन कल करेंगे इसमें। पारुल कुछ कहना है? बोलिए। भाभी सभी द्रव्य आकाश में रह रहे हैं तो वो उपकार नहीं कर रहे, उसका निमित्त तो वो भी बन ही रहे ना। वो उसको अन्य द्रव मतलब कुछ काम देने में निमित्त हो रहे हैं ऐसा। ठीक है, वो ऐसा कथन। एक और क्वेश्चन था, बोलो। पुद्गल पुद्गल का उपकार नहीं करता या करता है? नहीं, अपन ने लिया था ना, ये जो उपग्रह शब्द था, सुख दुख जीवित मरणोपग्रह और च शब्द था, इस च शब्द से पुद्गल भी पुद्गल के प्रति उपकार यानी निमित्त होते हैं। तो एक आध एग्जाम्पल देंगे इसका? हाँ, कल बताया था ना, जैसे प्रेस गरम करनी है अपने को तो वो प्रेस एक पुद्गल है, और उसको अपन ने वहां लगाया, स्विच ऑन किया, वो भी एक पुद्गल है। तार लगाया, वो पुद्गलों का पुद्गलों के प्रति। इसी तरह से और भी चीजें, ठंडी हो रही है गर्म हो रही है, फ्रिज में रख दी तो वो ठंडी हो गई, तो वो निमित्त बन रहा है उसमें। ऐसे। चलिए, जिनवाणी स्तुति कौन बोलेगी? बोलिए सविता जी। है लिखे। बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। क्षण क्षण कसायों के प्रसंग ही बने जहाँ, मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहाँ। जग संगति से तो बड़े सुखमय भ्रमण फेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी।